तो हर फ्रेंड्स ग्रुप का एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जिसे याद करके तुम सालों साल हंसते रहते हो। तो हमारी कहानी भी एक ऐसे ही दिन की है जिसे हम कभी भूल नहीं पाते और याद करके बहुत हंसते हैं। तो ये कहानी है मार्च 2023। तो इस दिन मैं और मेरे नशेड़ी नशेड़ी तो नहीं है, अच्छे लोग हैं, लेकिन हाँ, तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक हिडन लोकेशन पे जाना है। तो बेसिकली एक लेक था और बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था, तो हम इस लोकेशन पे जाना था। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे जाएंगे। तो हम एक कार रेंट करते हैं, निकल जाते हैं उस लोकेशन के लिए। अब ट्रिप की स्टार्टिंग तो अच्छी हुई थी, और देखो हिमाचल है, शिमला है, और जितना लोगों को पता है कि वहाँ पे बहुत स्मोकिंग वगैरह होती है, हैश वगैरह फूकते हैं। तो हम लोग भी, हाँ, जवानी के नए नए जोश में हम लोग हैश वगैरह फूकते थे। तो वैसे हम गाड़ी में फूकते फूकते जा रहे थे और थोड़ा बहुत नशा हो रखा था। अब हम 6 लोगों में 5 लोग फूकने वाले थे और एक जो लड़का था वो नहीं फूकता था। तो वो भी गाड़ी में बैठा, और गाड़ी फुल पैक है, शीशे वगैरह बंद है, गाड़ी में स्मोक ही स्मोक है। उस बंदे को धुएं से नशा हो रहा है और बाकी लोग स्मोक कर रहे हैं, उस बंदे को धुएं से नशा हो रहा है। तो ऐसे हम फूकते फूकते 3 घंटे की राइड थी शायद, शिमला से 3 घंटे की दूरी पे वो हमारी लोकेशन। तो हम जैसे तैसे करके उस लोकेशन पे पहुंचे हैं। हमने फोटोज वगैरह क्लिक की, हमने लोकेशन का पूरा मजा लिया, वहाँ पे भी हमने हैश फूका। और वो बंदा, तब तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। हमने उसको पूछा कि भाई ठीक है नहीं है? वो कहता हाँ भाई ठीक हूँ। तो हमने उसका बिलीव कर लिया, लेकिन हमें अंदर ही अंदर पता था कि नहीं, वो बंदा ठीक नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। लेकिन हमने कुछ नहीं सोचा इतना। फिर हम वहाँ से वापस आने लग गए, गाड़ी में हमने गाने लगाए, वापस हैश फूक रहे हैं, पूरी गाड़ी में धुआं ही धुआं। और जैसे ही हम सिटी के पास पहुंचने वाले थे, हमने सारे शीशे खोल दिए ताकि धुआं बाहर निकल जाए। और ये शायद हमारा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि आते वक्त हमने देखा कि पुलिस की चेकिंग हो रही थी। तो हमारी गाड़ी आगे आ रही है, पुलिस वाले साइड में बाकी गाड़ियां चेक कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त जिसको सबसे ज्यादा चुल थी, वो स्नैप बना रहा है। देखो, हर ग्रुप में एक दोस्त होता ही होता है जिसको स्नैप का कीड़ा होता है। दोस्त का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे एज्यूम करने के लिए उसका नाम साहिल रख लेते हैं। उसका नाम साहिल था। तो वो स्नैप्स वगैरह बना रहा है। पुलिस ने देख लिया कि हाँ, ये लड़का रिकॉर्डिंग कर रहा है कार के अंदर से। तो पुलिस ने हमारी कार रोक ली, और कार में हम लोग पीछे क्रश कर रहे हैं और थोड़ी बहुत स्मेल भी कार से आ रही है। हम डर गए कि अगर हमारी गाड़ी की चेकिंग होती है तो दूसरी कार को तो छोड़ ही देगा, हमारी कार को पहले पकड़ा जाएगा। तो पुलिस ने फ्रंट सीट पे बैठे साहिल को गर्दन से पकड़ के गाड़ी से बाहर निकाला, उसका फोन चेक किया, उसने जो वीडियो बनाई थी वो डिलीट करवाई, फिर उसको गाड़ी में बिठाया। गनीमत ये है कि हमारी गाड़ी की चेकिंग नहीं हुई, अगर चेकिंग हुई होती तो ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी दिन बन जाता। तो फिर डिलीट करने के बाद हम वापस आने लग गए। पुलिस ने कहा कि जाओ जाओ। तो हम लोग वहां से वापस आए, शाम हो चुकी थी। तो हमने जहाँ से गाड़ी रेंट करी थी वो वापस करी, अपने जहाँ भी हम पीजी में रहते थे वहाँ हम वापस आए। तो हाँ, अब मुझे याद आया कि हाँ, मेरे 2 दोस्तों का बर्थडे होता था, तो उसी के ओकेजन पे हम ऐसे घूमने गए थे, और रात में पहुंचे हैं, रात में फिर पार्टी भी होगी। तो मेरे दोस्त जिनका बर्थडे था वो 3 बॉटल लेके आए थे, 6 लोग हम थे, तो ये हमारी बॉटल्स थी। अब हमने पूरा दिन हैश फूकी है और पूरा दिन थके भी हुए हैं। रात को हमने तीनों बॉटल्स खत्म कर दी हैं। एक मेरा दोस्त, उसका नाम हम रख लेते हैं आकाश, जिसने कुछ भी स्मोक नहीं करा था, ठीक है। वो बंदा नीट पे नीट मारे जा रहा है, ऐसे नॉर्मली नीट नहीं मारता है, लेकिन उस दिन नीट मारे जा रहा है। तो हमें उसको देख के और शक हुआ कि आज तो ये जाने वाला है। और आप लोग सोच ही सकते हैं कि हुआ क्या होगा। वो बंदा गया काम से, यार बंदा ठीक है, लेकिन उसको भारी नशा हो गया था। वो बंदा पंजाबी हिंदी के अलावा कुछ सॉन्ग्स नहीं सुनता है। वो बंदा भोजपुरी बजा रहा है, भोजपुरी बजा बजा के उस पे नाच रहा है, और हंस हंस के बुरे हाल हो रखे हैं। तो उस बंदे ने पीजी पूरा सर पे उठा लिया, सबको टीज कर रहा है, सबसे मार भी खा रहा है, नाच रहा है, क्या कर रहा है उसको खुद को समझ नहीं है। तो हम लोगों को भी नशा हो गया। और जो हमारा दोस्त आकाश था, वो ऐसा लड़का नहीं था यार, उसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन पता नहीं उसे उस दिन ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से उसकी इतनी बुरी हालत हो गई। हंसे जा रहा है, नाचे जा रहा है, सबको टीज कर रहा है, सबसे मार खा रहा है, साथ ही साथ अपनी एक्स को मिस कर रहा है, जो कि उसकी एक्स थी भी नहीं। तो फिर हम लोग क्या ही करते। तो हमने जैसे तैसे आकाश को सुलाया, बाकी हम सब सोए। अगले दिन जब हम उठे हैं तो हमने उसको पूछा, भाई कि तू कर क्या रहा था? कहता है कि भाई मुझे कुछ याद ही नहीं है। उस बंदे को जब उसने 2-3 पैक खींचे तो उसके बाद का उसको कुछ याद ही नहीं था। तो दोस्तों, यही था मेरी लाइफ का क्रेजीएस्ट दिन। बाकी कुछ और क्रेजी दिन अगर आप वो भी सुनना चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं उन दिनों के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय बाय।